आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिजिक्स की पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा सा डेरिवेशन, टार्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ थीटा एंगल। कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा डिग्री पे प्लेस करेंगे तो टार्क की वैल्यू कितना होगी, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो आइए हम लोग टार्क का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। वन बाय वन करके सारे फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिफॉर्म टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है। तो आइए, ठीक है, हम लोग टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे। जब इसको हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब थीटा एंगल पे रखेंगे तब उसका हम लोग निकालेंगे टार्क। तो आइए आज के डेरिवेशन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यूज होने वाली है उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग टार्क की वैल्यू यूज करेंगे आज। टार्क ऑफ क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो टार्क का फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोग यूज करेंगे। टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यूनिट आप इसकी जानते ही हैं, न्यूटन मीटर होगी, या हम इसी को जूल कहते हैं। एक फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे और दूसरा फार्मूला आज अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिर से हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें भी -q और +q चार्ज एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखें तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट q इंटू 12, एक फार्मूला हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, जैसा कि हम इसके फर्स्ट डेरिवेशन में भी हम लोग यूज किए, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे पैरेलल लाइन से शो करते हैं। पहली बात, जिसे भी पता ना हो वो जाकर के रिवाइज कर सकता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है, टार्क निकालने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इसमें प्लेस करेंगे थीटा एंगल पर। किसमें? थीटा एंगल पे हम लोग इसको प्लेस करेंगे। चलिए, सपोज डेट ये हमने रखा +q चार्ज और ये हमने रखा यहाँ पे -q चार्ज, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, सपोज डेट O है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है और ये भी डिस्टेंस L है। तो +q -q सेपरेटेड 2L डिस्टेंस, ठीक है। ये भी हम जानते हैं कि प्लस चार्ज पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला q इंटू E। प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के
डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगने वाली है F इज इक्वल टू क्यू ई इंटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई, ओके। और माइनस चार्ज पे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। हमने थीटा पे इसको प्लेस किया है। सपोज दैट ये थीटा, ये भी थीटा, सपोज दैट थीटा, ठीक है। थीटा पे हमने इसको प्लेस कर दिया है और प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखिए इस डाइपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, इधर और इधर, मतलब कि इसका जो नेट फोर्स है एफ नेट, एफ नेट जो इस पे आएगा एफ नेट इस पे 0 होगा, पहली बात, ठीक है। इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लीनियर फोर्स, टार की बात नहीं हो रही, अभी नेट फोर्स की बात हो रही है। तो नेट फोर्स यहाँ पे आपका क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आपका रखा हुआ है डाइपोल थीटा पर, तो अब इस पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, एक इधर और एक इधर, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है। इट मीन्स यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ एक्शन मीन्स मान लो ये है, यहाँ से भी आपने फोर्स लगाया इधर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ से इस पे लगाया F1 भी 10 न्यूटन, F2 भी 10 न्यूटन। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसमें कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। बट अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कर दिया जाए, जैसा कि ये है, मान लो ये है, यही था, यहाँ से किसी ने इस पे फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ पे भी किसी ने फोर्स लगा दिया F2, ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोज दैट ये फिक्स है, तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। अब ये इसमें क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा, और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए डिफरेंट है। यही फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगता है तो नेट फोर्स 0। इट मीन्स ये चल नहीं सकता, लीनियर मोशन नहीं कर सकता। अब जब लीनियर मोशन नहीं करेगा तो अब देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इक्वल एंड अपोजिट, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट forces which do not if 2 equal and opposite forces which do not have same line of action, then dipole rotate its about center of mass। पहली बात, इस डाइपोल पर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यह डाइपोल रोटेट करेगा। रोटेट क्यों करेगा, सोचिए, रोटेट ये इसलिए करेगा क्योंकि ये जो डाइपोल है ना,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये अगर है ना ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमा करके ये इसको अपनी ही लाइन में लाने का बार बार ट्राई करेगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे घुमाएगा, सपोज दैट ये रखा होगा, ठीक है, तो इसको ये ऐसे रोटेट करके ये अपने ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू टेंड्स द डाईपोल electric field always try to tends the dipole into the direction of electric field, to the direction of electric field। मतलब ये करेगा क्या, इसको घुमा करके अपने ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये ऐसे है, थीटा एंगल पे रखा हुआ, ये ऐसे रोटेट होगा, ये घुमा करके लाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसमें प्रोड्यूस होगा टार्क, तो इस टार्क को क्या करेंगे बच्चा, निकालेंगे। जैसे L है, देखिए ये आपका इधर लगा हुआ है, इधर ये घूम रहा है, ठीक है, ये इधर घूम रहा है। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका L साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आपका L कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा है, देखिए ये ऐसे ये ऐसे, ये घूम रहा ऐसे, ठीक है, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा और कैसे लाएगा, अपनी ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा टार्क। तो टार्क के लिए हमने फॉर्मूला बताया है, टार्क फर्स्ट चार्ज पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टार्क इज इक्वल टू AF QE, ठीक है, इनटू L साइन थीटा, सिमिलरली टाउ टू, ठीक है, QEL साइन थीटा, नेट टार्क होगा अब यहाँ पे, नेट टार्क इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2, यहाँ पे हो जाएगा QEL साइन थीटा प्लस QEL साइन थीटा, यहाँ पे आपका आएगा 2QL साइन थीटा, 2QLE साइन थीटा। यहाँ पे हम लिखते हैं Q इंटू 2L लिख सकते हैं, Q इंटू 2L E साइन थीटा आ गया उसी फॉर्म में। हमने क्या कहा था, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, Q इंटू 2L। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे टाउ नेट इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये रहा इसका डेरिवेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। इतना इजी फॉर्मूला है कि मत पूछिए, जैसा आपने यहाँ पे बनाया वैसे ही आप यहाँ पे भी बना लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। ये आपका L साइन थीटा और ये आपका L कॉस थीटा, यहाँ पे टाउ2, ठीक है।
ठीक है, ये देखिए इधर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, और ऐसे ऐसे घूम रहा है। घूम क्यों रहा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट करा करके इसको अपने ही डायरेक्शन में लाने के लिए ट्राई करेगा, कहेगा आजा मेरी तरह तुम भी बन जाओ, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में हो जाओ, इसीलिए ये इसको घुमा रहा है। एक चीज़ और, इसके डायरेक्शन की बात अगर करते हैं, क्योंकि टाउ आपका वेक्टर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, यहाँ सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डायरेक्शन इसका ये है, ये डायरेक्शन आपका है ये माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ किसका डायरेक्शन है, इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब थोड़ा सा समझिए भाई, यहाँ पे ये A क्रॉस B का एक एग्जाम्पल भी है, तो कोई बोलेगा कि EP साइन थीटा या PE साइन थीटा दोनों में से करेक्ट कौन है, तो उसके लिए देखिए डायरेक्शन देखिए, एक अगर हम इधर से घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, और इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको पहले से पता है राइट हैंड स्क्रू रूल, इसको हम घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये देखिए P और इसका डायरेक्शन देखिए दोनों एक जैसा है, ये और ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा P क्रॉस E साइन थीटा क्या होगा, इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म नहीं, ठीक है, टाउ नेट इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये देखिए ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये आपका जो मिलेगा किधर मिलेगा, क्लॉकवाइज, टाउ वन भी ऐसे ही घूम रहा है और ये भी ऐसे ही घूम रहा है, इसलिए ये भी आपका टाउ वन टाउ टू ये भी आपका क्लॉकवाइज मिलेगा, ये भी आपका क्लॉकवाइज ही मिलेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और आंसर भी आपका मिलेगा क्लॉकवाइज इधर, ठीक है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होगा, वेरी सिंपल है ये, कुछ भी करना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो बच्चा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे पूरा पूरा पैरेलल लाइन को, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप प्लेस कीजिए थीटा डिग्री पर, इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इट मीन्स एफ नेट इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए ये हो गया एफ नेट। यहाँ पर कहते हैं इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन देन डाइपोल रोटेट्स इट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सोचेगा, कहेगा कि आप आ जाओ मेरे ही डायरेक्शन में, रखा था हमने ऐसे, ये घुमा करके इसको अपने ही डायरेक्शन में लाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू टेंस द डाइपोल इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहेगा बार बार आप मेरे ही डायरेक्शन में आइए, इसकी कोशिश ही यही रहती है कि डायरेक्शन रखा हुआ हम इसको घुमाएं और ऐसे लेकर के आए। अगर ऐसे आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो टाउ वन यहाँ से टाउ टू यहाँ से, दोनों का नेट टार टाउ वन प्लस टाउ टू, ये आ गया क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, ये आपका होगा 2QL साइन थीटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये टाउ बराबर PE साइन थीटा। ओके,
वेक्टर फॉर्म के लिए आपको ई पी क्रॉस थीटा होगा कि पी ई क्रॉस थीटा होगा, ये भी देख लीजिए। ये घूमेगा क्लॉकवाइज, यहाँ देखिए क्लॉकवाइज, ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टार्क टाउ 1 पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली टाउ 1 प्लस टाउ 2 2 क्यू एल साइन थीटा ऐड कर दिया, ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इससे ही रिलेटेड कुछ और भी पढ़ते हैं। क्या टार्क भी जीरो हो सकता है या नहीं, इसके लिए भी हम लोग आगे देखेंगे। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके। आइए, आइए कुछ नोट्स इसमें देखते हैं। नोट देखते हैं। पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट इज थीटा? What is theta? Theta is the angle between electric field and dipole moment. थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। इट मीन्स ये कह रहा है कुछ ऐसे, ये 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये हमने बनाया, ये आपका डाइपोल है, ये डाइपोल है। सपोज डेट ये आपका डाइपोल है, ये आपका क्या है? डाइपोल है। प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका डायरेक्शन -2 प्लस, ठीक है, -2 प्लस। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए टाउ की वैल्यू यहाँ से मिलती है 0, टाउ मिलेगी 0। कब 0 मिलेगी? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, रखने पर टार्क भी इस पे 0 लगेगा। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, क्या बताया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम था कि इसको घुमा करके अपने ही डायरेक्शन में लाना। पहले ही बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको घुमाएगा और घुमा करके अपने ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। बच्चा ये पहले से उसी डायरेक्शन में है, तो अब ये घुमाना ही नहीं पड़ेगा इसको। जब घुमाना ही नहीं पड़ेगा तो टार्क 0 हो जाएगा। हाँ, एक बात और देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए, प्लस पे लगेगा फोर्स इधर QE और माइनस पे लगेगा फोर्स इधर QE। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों नहीं टार्क प्रोड्यूस होगा? इसलिए प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जा रहा है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो यहाँ पर जो टार्क होगा 0 होगा, क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे रिप्लेस कर दें, ऐसे ऐसे,
क्या होगा, थोड़ा सा घूमेगा, क्या होगा, थोड़ा से घूमेगा, क्या होगा, थोड़ा से घूमेगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो थोड़ा से घूमेगा, मतलब इसको थोड़ा सा ही घुमाना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर डाइपोल को ऐसे कर दिया जाए, ऐसे यहाँ पे ला दिया जाए, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, थीटा रोटेट कर दिया गया, अब छोड़ दिया जाए तो इसको स्लाइटली रोटेट होना पड़ा, थोड़ा सा रोटेट होना पड़ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट होना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट होना पड़ेगा स्लाइटली, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे एफ नेट ऑलवेज जीरो था पहले ही से, यहाँ पे भी टार्क भी जीरो हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली अगर यहाँ पे इसको घूमना पड़े सीधा सीधा, अगर डाइपोल को थोड़ा सा घूमना पड़े तो समझ लीजिए कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एक दूसरा केस, सपोज डैट यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग डाइपोल को, चलिए हमने घुमा दिया 180 डिग्री, सपोज डैट यहाँ पे ऐसे घुमा दिया, प्लस क्यू यहाँ पे आया, माइनस क्यू यहाँ पे आएगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पहले ही बोला गया था, प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस चार्ज में इधर देखिए इस पे भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये भी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इस केस में भी आपका जीरो होगा। कब, जब थीटा, यहाँ देखिए थीटा 180 डिग्री रखने पर भी आपका टार्क इज इक्वल टू पी ई साइन 180, और साइन 180 आप जानते होंगे पी ई साइन 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस थीटा पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, इसलिए इस पे भी टार्क जीरो हो रहा है। इट मीन्स थीटा या 0 डिग्री रखा जाए या 180 डिग्री रखा जाए, दोनों ही केस में जो टार्क हो रहा है जीरो, और एफ जो हो रहा है पहले से जीरो था, एफ नेट जीरो, टार्क जीरो। इट मीन्स ये भी आपका होगा इक्विलिब्रियम में। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर इसको ज़्यादा घूमना पड़े, मान लो ये ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगेगा क्यू ई इंटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा क्यू ई। अब ये काम क्या है इसका, रोटेट होना, और रोटेट होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको पूरा ऐसे घुमा देगा, ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, ऐसे इसको पूरा ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, ऐसे समझिए ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है। तो जब ये ज़्यादा घूमेगा तो समझ लीजिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे भी एफ नेट जीरो, टार्क भी जीरो है, इक्विलिब्रियम होगा, बट कौन सा, स्टेबल। क्योंकि अगर हम इसकी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो ये क्या होगा, थोड़ा सा घूमना चाहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो जब थोड़ा काम करना पड़ेगा तो समझिए वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ आ गया। इस पे आइए,
दोनों ही थीटा यहाँ पे 180, यहाँ पे थीटा क्या है 0 है। दोनों ही केस में एफ नेट 0, टार्क 0, इक्विलिब्रियम, बट कौन सा अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। इसको देख रहे हो, ये घुमा करके अपने जैसा बनाएगा, इतना घुमाना पड़ रहा है। और इसमें क्या था, थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है। देखिए थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है, ऐसे छोड़े तुरंत आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस की ये ऐसे पूरा घूमना पड़ रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो देयर आर टू कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। हमने रख करके देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर, ठीक है, थीटा पे 0 पे हमने रख करके देखा। जब 0 रखा तो टार्क भी 0 आ रहा है, एफ नेट भी 0। जब कोई वैल्यू ना चल सकती है ना घूम सकती है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अरे भाई जब कोई ऑब्जेक्ट ना चलेगी ना घूमेगी तो क्या कहेंगे, ऐसी मरी पड़ी हुई है, तो है क्या, ये है इक्विलिब्रियम। बट कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रखा 180 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसको हमने रखा ऐसे। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने ऐसे रखा था, माइनस से प्लस की तरफ, ये इसका डायरेक्शन ये 180 डिग्री है। तो 180 पे हमने निकाला, वहाँ पे भी टार्क 0, F0, इट मीन्स ये भी इक्विलिब्रियम है। बट कौन सा, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इसको घुमाना पड़ रहा है ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घुमा घुमा के अपने ही डायरेक्शन में ले करके आएगा। तो जब ले करके आएगा तो वहाँ पे हो जाएगा 0। इट मीन्स यहाँ पे टार्क नेट 0, एफ नेट भी 0, दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन पे इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, देन आपको क्या मिलेगा। इट मीन्स, इसके कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। कह रहे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। P एंड E आर परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, देखते हैं। इसको ऐसे मान लो, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इसको ऐसे रख दिया है डाइपोल को। ये देखिए ये डाइपोल है, ये हमने ऐसे रख दिया डाइपोल को, ये ठीक है, ये और ये। यहाँ पे प्लस Q है, ये यहाँ पे लगेगा माइनस Q, इस पे QE और इस पे लगेगा QE, ये L ये भी L, ठीक है। ये आपका थीटा पे रखा हुआ है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो टार्क की वैल्यू आएगी PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितना, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये वाली जो वैल्यू होगी यही वैल्यू होगी मैक्सिमम टार्क। यहाँ पे होगा मैक्सिमम टार्क, ठीक है। मतलब कि अगर डाइपोल को हम कैसा रखें, परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे मैक्सिमम टार्क होगा। और इन दोनों केस में 0 डिग्री या हाँ 270 पे भी मैक्सिमम आएगा। रख करके आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 270 रखेंगे तो भी मैक्सिमम होगा। दिखा दें, चलिए। टार्क इज इक्वल टू PE साइन 270 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा PE साइन कितना 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, तो 180 प्लस 90
कितना 180 प्लस 90, यहाँ पे भी होगा पी ई साइन 90, वो भी माइनस में, तो पी ई साइन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई। ठीक है, तो 270 पे आ रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस इज डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आराम से सारे डेरिवेशंस कराए जाएंगे, आप बस पढ़ते रहिए, इसको देखते रहिए और आगे देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।